आखिर क्यों दर्ज हुई महिला पत्रकार पर एफआईआर? आइए जानते हैं पूरे खबर विस्तार से हिंद न्यूज लाइव के साथ। रमा मिश्रा, जो कि अपने आप को एक पत्रकार बताती हैं, इन्हें किसी से सूचना मिली कि ग्राम प्रधान मानक विहीन कार्य करवा रहा है। सूचना पाकर रैपुरा थाना क्षेत्र के बांधी गांव में कवरेज करने जाती हैं, जहां प्रधान द्वारा खड़ंजे का कार्य कराया जा रहा था। कवरेज के दौरान उन्हें दिखा कि ये मानक विहीन कार्य हो रहा है, प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रमा मिश्रा कवरेज कर वहां से अपने गांव एचवारा चली गई। कुछ देर बाद ही प्रधान के कार खास का फोन आया, जिसमें पैसे ले देकर खबर रोकने हेतु कहा गया, लेकिन बात करने के दौरान ही रमा मिश्रा द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि किसी भी महिला को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। पहले तो आप ये फोन रिकॉर्डिंग सुनिए, खबर में बने रहे। इसके बाद वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें रिश्वत मांगी जा रही है। आइए सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन? आप पत्रकार साहब बोल रहे हैं? हाँ बताइए। अरे वो बांधी से बोल रहा हूँ। बांधी लीजिए, बात कर लीजिए। कौन? हेलो। हाँ सिस्टर नमस्ते। आप कौन? बांधी से बोल रहे हैं? बांधी से तो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अरे एक ये पूर्वा है, पूर्वा आए थे ना आप? तो अरे वो जो न्यूज निकाल दी है, तो क्या हुआ? उसमें हुआ क्या? और तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो होगा तो कर दिया जाएगा। और ये पूर्वा में आज 3 पीढ़ी से पूर्वा बसा है, कोई यहाँ नहीं आया आज तक देखने। प्रधान बनवा रहा है। क्या बनवा रहे हो ये बताओ। उसमें खाली ईंटा लगवा रहे हो? नहीं, खाली ईंटा नहीं, उसमें गिट्टी मोरम सब पड़ी है। मैं अरे मैं देखी हूँ जैसे गिट्टी पड़ी। मुझे ना सिखाओ। तुम जितना भ्रष्टाचार कर रहे हो उसमें तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। देखना, अभी तुम काम तो पूरा करो, अभी तो शुरुआत हुआ है। और ये पूर्वा में जो है जितने भी हैं सबसे पूछ लेना कि इसमें लगा है कि नहीं लगा मटेरियल। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? जब मैं देख के आई हूँ, ईंटा उदास के देखी हूँ कि एक भी कत्तल नहीं है। तुमने आधा टाली वहाँ पुरवाया है, अब फेंक देते हो रात में कि कोई देखे ना। जब ईंटा लगाते हो तो पत्थर समेट के लगाते हो। जब मैं ईंटा खोल के देखी हूँ तो मुझे पूछने की क्या सबूत है ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पीढ़ी से कोई यहाँ पत्रकार मैम नहीं आया आज तक। यहाँ के लोग जो कीचड़ में बसे हुए हैं। जब भ्रष्टाचार होगा तभी तो पत्रकार देखेगा। सरकारी धन का बांट बांट के खा रहे हो तुम जैसे लोग। जो आदमी जिस स्थिति में विचर रहा उसको तो भी देखना चाहिए। मैं एस्टीमेट देखी हूँ, जहाँ आप बोर्ड किए हो ना, वहाँ का तुमने नंबर मिटा दिया है कि इतना वो है। मुझे सब पता है कितना तुम उसका निकाले हो, काहे से काम करा रहे हो। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस स्थिति में आदमी यहाँ गुजर रहा है वो तो आज तक कोई नहीं देखा है। तो ये बताओ, स्थिति कौन से तुम नीति बना रहे हो ये बताओ। कौन? हम नहीं बना रहे हैं ना, हम बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्व की बात है। तो आपको क्यों दर्द लग गया? दर्द दे रहा है कि प्रधान किसी तरह से बनवा रहा है। वो कह रहा है कि यार आगे बनवाने के लिए इनकार कर दिया, कह रहा है भाई नहीं करवाऊंगा। तो मगर देखो मैं बात कर रहा हूँ। बताओ, जब काम अच्छा हो ही नहीं रहा है, पैसा गवर्नमेंट का सब उड़ा रहे हो, खा रहे हो इधर उधर से खींच के, जनता के स्वार्थ का काम ही नहीं है तो क्यों करवा रहे हो? मत करवाइए, रोक दो उसको। चलिए हो गया, आगे की बात करिए जो है। आगे की क्या बात करूं? तुम्हारा प्रधान बहुत गुंडा बना है ना, कहता है कि मेरा जो जिसको करना हो कर लीजिए। मैं सुनती हूँ ना, 2 साल हो गया। अपने आप को बहुत वो बनता है होशियार, तो होशियारी तुम कुछ नहीं हुआ। मैं उससे कह दिया हूँ कि अगर वो हो जाए तो मैं बात कर लूँ मैम साहब से, जो भी हो जाए होगा तो आपका वो करवा दूंगा। क्या करवा दोगे? घूस? अरे जो सिस्टम होगा। सिस्टम क्या करोगे? मैंने बात किया, मैं यार तुम बनवाइए, आगे मैम साहब से बात करो। हम लोगों की इतनी परेशानी हकीकत में यहाँ कि पूर्वा जितना बनवाओ, अगर वो सुधरेगा नहीं, उसकी यही रवैया रही 2 तो पीढ़ी सुनो, एक रुपए एक खाता निकाल के और जो तुम लोगों को दुर्दशा न बिगाड़ दिया, बना दिया, तो बताना इस रोड में अगर प्रधान तुम्हारा नहीं सुधारता, वही रवैया अपनाए रहेगा। चूतिया बनाने वाला ढर्रा किया, जो मनाएगा जिसके सामने बोलेगा। तो चमार जात का तो है ही है, लेकिन मैं चमड़ौरी बना दूंगी ठीक से उसको। मैं असल में 2 पीढ़ी से यहाँ इस पूर्वा नरक था, किस तरह से ईटा बिछ रहा है, वो कर रहा है परिश्रम।
एक ठो बगली मसाला नहीं लगा है, साला गट्टी दिख रही है ईंटा के नीचे, एक ठो मोरम नहीं पड़ा, एक ठो गट्टा नहीं पड़ा है। नहीं गट्टा का मोरम का क्यों ये पैसा निकालता है भाई? जब गट्टा मोरम डालता ही नहीं है तो उसका पेमेंट किस लिए वो नहीं, बजट में हम होता लोग तो देखते हैं, हमारे सामने बना है, हमारे घर दरवाजे से बना है, हम तो जानते हैं इस बात को कि पड़ा है कि नहीं पड़ा। है? अरे जब मैं खोल के देखी हूँ तो मुझे अब सबूत की जरूरत ही नहीं है भैया। जब मैं अपनी नजर से देखी हूँ तो सबूत की मुझे क्या जरूरत नहीं, है? वो पड़ा है गिट्टा, मैं अपने ट्रैक्टर से लाया हूँ, 14 चक्कर का मतलब गिट्टा मेरे उसमें तुम लिखा है, मैं लाया हूँ। तो बातें न करो, नहीं मैं डीपीआरओ को कान पकड़ के वहीं घसीट के गाड़ दूंगी उसी रोड में। अभी तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन पत्रकार हूँ, मैं कोई ब्लॉक की पत्रकार नहीं हूँ। अभी वो बांधी वाला औकात नहीं जानता हूँ। एक दो तो क्षेत्र में काम कर दी हूँ, मुसरा गाड़ दी हूँ इसी झूठ बोलने पर। अरे और मैं जानता हूँ, बरिया का प्रधान बताया है कि यहाँ वो है, तो मैं देखो मैं बात कर रहा हूँ। बरियो के एक रोड पड़ी है जो कट्टा हिला था ना, अभी भी रोड का वीडियो धरा है। अब जब सानूंगी ना तो ये जितने चमार हैं चार एक दिमाग में है मेरे, एक बरिया, एक रामपुर, एक घुनवा, एक बांधी, ये हाँ, एक सिलसिला में बहुत उल्टा सीध बोलते हैं ना। इनको जब चारों को टांगूंगी ना तो डीपीआरओ का तो भ्रष्टाचार करवाता है और सीधे लखनऊ फाइल पहुंचाऊंगी, देखना। और जो हो गया पत्रकार वो आदेश, लगाना आदेश लेगा आपका हो जाए तो बनवा दे आगे, हम लोगों को नहीं। दिक्कत बहुत है। एक दो ठो तो मुझे अब चमकाना ही मुड़े के बल, क्योंकि बिन चमका ये लोग की डर खत्म हो गई है ना, भ्रष्टाचार करने की इनको आदत पड़ गई है। नहीं, मैं उसको समझा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप मिलेंगी कहाँ? अब कल मेरी राजापुर में मीटिंग है 12 बजे, आप सुबह मिलो तो मिलो, नहीं फिर नहीं मिल पाऊंगी मैं। सुबह तो कितने समय में? बोड़ी पोखरी में मिल जाओ सुबह। सुबह? हाँ, ठीक, 9 बजे। हो तो मुझसे बोला है तो मैं देखो मैं बात करूंगा, मैं घर जाकर के बाद बात करूंगा, मैं आपके सामने बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं लागे से तुम्हें सब उसकी रवैया बताऊंगी ना। बात मिलो या ना मिलो, और मुझे मिलने मिलाने की शौक नहीं है, उसकी रवैया आपको बताना है बस कि आप रवैया आपकी पुरानी कुछ भी रही हो, लेकिन ये काम मेरे हिसाब से तो ठीक हो रहा है, मैं तो यहाँ का निवासी हूँ। अरे ठीक का तो नाम है न लो। आप ठीक कब जानोगे? जब मामला उठेगा तब जानोगे कि क्या गलत है क्या सीधा है। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है आपको किसमें क्या होगा। ठीक है, तो सुबह वही 9-10 बजे तक में मैं। हाँ, 10 बजे मिलिए मुझे, 9-10 बजे बोड़ी पोखरी में। हाँ, तो 12 बजे से मीटिंग है आपकी? हम्म। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम फोन करेंगे आपको। अब जब लेन देन की बात आई तो ग्राम प्रधान पत्रकार रमा मिश्रा से मुलाकात किया, जहां 4 पहिया गाड़ी में बैठे रमा द्वारा 20,000 की डिमांड। उसके बाद कहा गया कि 12,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगी। ये रहा वीडियो और ध्यान से देखें, खबर में बने रहें। आगे क्या हुआ दिखाते हैं आपको, पहले वीडियो ध्यान से देखें। वही पड़ी है। अरे मैं ईटा उखाड़ के देती हूँ भैया, एक गट्टा फेंक देते हो और वो ईटा दसा देते हो, फिर गट्टा समेट ईटा दसा। मैं ईटा उखाड़ के जब देखूंगी कि तुम्हारा मिट्टी दिखा रहे हो, मुझे क्या सिखा रही हूँ? मैं तो सब जब दरवाजे पे काम नहीं ठीक सीखे तो रोड में काम करेंगे। तो उठा नहीं रहा फोन, अगर 2000 आप ले लीजिए खर्चा, फिर उससे मुझे नहीं लेना, मैं बता तो रही हूँ कि 2000 मुझे लेने नहीं भैया, मुझसे ले लो आपके पास का। तो कितना कहेगी? हैं? कितना कहेगी कम से कम? मैं दूसरे से 20,000 से 1 रुपये कम ना लेती। और बताओ काम तो कहो मैं अपन लग जाऊँ कि चौकवा दे। वो तो है, आप पत्रकार हैं, ऐसा थोड़ी है। मैं 18,000 देखे तो देख ले, जो मैं कुछ धरा ले तो बताओ, जो वहीं का ना पैसा तो बताओ। अगर मल्ला घर जाओ ध्यान दे, कम से कम बताइए तो मुझसे आप बात कम होगा। कम से कम 15, फिर 15 से कम 12 से तुम्हें एक चरण ही कम न ले, बस इसी को क्या इच्छा होते हो इच्छा अपना जो करो। मुझे 2000 दे रहा कर दे देना। 2000 रुपये भाई दे तो कफन कब देगा ही देना, ऐसे बोली जब मारी तो 2000 से कफन लगा दी। क्या जब निकालूंगा तब फिर दूंगा। मोए बैंक से लगा ली मैं 2000 वाला पत्रकार में हूँ। राजी किसी बन गए हो तो चलो वहाँ फिर इंतजार पर चल करना दे, ठीक है? चलिए ठीक है, तो फिर मैं जा रहा था पहाड़ी मछली लो। आप तो है मुझे बताना, कुछ सामने बताना है उनको क्या कैसे करते हैं। 2 के लिए 2 मुझे उस दिन दे दिया है। उसको दे देना, दो मुझे ये रिश्वत ना चाहिए, दो एक बार मुझे रिश्वत तो चाहिए ही। तो बोलूँगा अगर 10 तक कर देगा तो आपको करवा दूंगा।
ठीक है। नहीं फिर समझा करो आप भी कुछ ना। पहले तो 12 का समय इतना बड़ा कहाँ है वो 75 मीटर है तुम इतना बड़ा इतना तो मत कीजिए 75 मीटर इधर से जो गया 75 है उधर से 70 है। वो 1 मीटर वो तुम आधे मीटर बनाओ तो मतलब जम्मा जितना जाना क्या मतलब वो भाई आपको बहुत समझ ले लो। एक चलिए। छिंगी घुमा देंगे तो भर रही है इसका वही नचा दूंगा और तो उठवा के धरवा दूंगा इस सब। अब क्या हुआ आगे वो भी बताते हैं। ऑडियो जिसमें कि जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और रिश्वत मांगने वाला वीडियो कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया, जिसे देख रमा मिश्रा द्वारा कार्यवाही का डर कहें या फिर पश्चाताप उन्होंने स्वयं से एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी गलतियों की माफी भी मांगी। देखिए वीडियो और खबर में अभी बने रहे, आगे बहुत कुछ हुआ है आपको बताएंगे विस्तार से। मैं रमा मिश्रा किसी के हुस्काने पर जो जाति सूचक शब्द का जो मैं उपयोग कर दी हूँ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे शब्द मुझे ना बोलना चाहिए जो शब्द मैंने हुस्काने पर बोल। सोशल मीडिया में ऑडियो वीडियो वायरल होते ही ग्राम प्रधान बांधी जो एससी बिरादरी से आते हैं रैपुरा थाने जाकर ऑडियो वीडियो दिखाते हुए शिकायत पत्र दिया, जहां रैपुरा पुलिस द्वारा एचवारा निवासी कथित पत्रकार रमा मिश्रा तथा उनके पुत्र मयंक मिश्रा के खिलाफ जबरन वसूली करने तथा जाति सूचक अपशब्द बोलने जैसी धाराएं लगाकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। आखिर एक पत्रकार द्वारा रिश्वत लेने की बात करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? जाति सूचक शब्द क्यों बोले जाते हैं? गलत शब्द बोले गए, अपशब्द बोले गए, रमा मिश्रा ने स्वीकार किया है। अगर रमा मिश्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ है, उन्होंने माफी मांगते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया, तो प्रधान को भी सोचना चाहिए था। इस मामले पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार की भ्रष्टाचारी उजागर करते हुए इनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। नमस्कार, देखते रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल।